हेलो एवरीवन। आज जो हम पंजाब जीके में पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट एरिया ऑफ पंजाब। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपने कभी पंजाब में जो पंजाब से हैं उन्होंने देखा नहीं होगा कि पंजाब में बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। है भी नहीं है। यहाँ पर जंगलों के नेम पर कुछ बीड़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और यहाँ पर कोई बड़े बड़े जंगल नहीं हैं। तो पंजाब में फॉरेस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम होल इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम है फॉरेस्ट एरिया पंजाब में। लेकिन जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, जिसको कि हम रीजनल लैंग्वेज में बीड़ बोलते हैं। नेशनल पार्क्स में, नेशनल पार्क्स को हम जियोलॉजिकल पार्क्स या फिर सिंपली जू भी बोल देते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड वेटलैंड्स। जो कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, ये बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एरिया रिजर्व कर दिया जाता है जहाँ पर क्या होता है कि फौना एंड फ्लोरा, मतलब जो कुछ प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो पंजाब में तो एनिमल्स बहुत कम हैं, तो यहाँ पर प्लांट्स ही हैं ज़्यादा। उनकी जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं उनको रिज़र्व करने के लिए कुछ एरियाज़ रिज़र्व कर देते हैं, तो वो हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। और वेटलैंड्स क्या होते हैं, जब ये हम वेटलैंड्स को पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो पंजाब इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। तो जो पंजाब है, ठीक है, ये इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। हमें पता है कि हमारा कुछ इंडिया इस तरह से है, ठीक है। तो पंजाब यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है, तो ये कौन सी साइड है, ये नॉर्थ वेस्ट है। सराउंडेड बाय पाकिस्तान, एक साइड से पाकिस्तान है यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि इसकी वेस्ट में है। और जो इंडियन स्टेट्स हैं जो पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। हरियाणा एंड राजस्थान यहाँ है, हरियाणा राजस्थान, तो वो जो है हरियाणा एंड राजस्थान पंजाब के साउथ में है। रफली ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब कि जो हमारा पंजाब है अगर आप इसका मैप देखोगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। द स्टेट एक्सटेंड्स फ्रॉम, अब देखो ये क्या है, ये है हमारी स्टेट के लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। जो हमारी स्टेट के लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू है 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 32 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ। एंड जो लॉन्गिट्यूड है 73 डिग्री 55 मिनट ईस्ट टू 76 डिग्री 50 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है इसके। इट्स स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज, मतलब कि जो हमारा पंजाब है ये काफ़ी छोटा है। 50362 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 50362, ये हमें लर्न करना है। और ये जो एरिया है हमारे इंडिया का कितने परसेंट एरिया है, ओनली 1.54%। तो मतलब जो पंजाब है इसके पास इंडिया का कितना एरिया है, 1.54% ऑफ कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। लैंड्स इजी असेसिबिलिटी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर मतलब हम बहुत छोटा है तो हम बहुत इजीली हमारी स्टेट में मूव कर सकते हैं। A fact which has a great significance from the point of view of socio-economic development and defense। तो यहाँ पर ये इतना छोटा है कि यहाँ पर मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी इजी है, सोशल भी, और डिफेंस अगर मतलब हम मिलिट्री वगैरह का देखें तो वो भी बहुत इजी है। इट्स एवरेज एलिवेशन इज़ 300 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। अगर हम सी लेवल से पंजाब की ऊंचाई देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर ही है। मीन्स हमारा जो पंजाब है वो क्या है, वो प्लेन एरिया है, नॉट हिली एरिया, प्लेन एरिया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ पंजाब इज फर्टाइल प्लेन। अब जो हमारा पंजाब है इसकी जो लैंड है वो फर्टाइल है और हमारे पंजाब में 70% जो सॉइल है
वो कौन सी है, वो अलूवियल सॉइल है। अलूवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। What one can find the south east region being semi arid and desert landscapes। अब जो हमारा ये जो साउथ ईस्ट रीजन है, ये वो एरिया है जो राजस्थान के साथ टच होता है, जो राजस्थान के साथ टच होता है। और जो राजस्थान है हमें पता है वहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट। तो पंजाब का वो एरिया जो थार डेजर्ट के साथ टच होता है वो क्या है, वो सेमी एरिड है, मतलब कि वहाँ पर बारिश कम होती है। और वो वहाँ पर जो सॉइल है वो कौन सी है, डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। अ बेल्ट ऑफ हिल्स एक्सटेंड्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। अब हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारे पंजाब की नॉर्थ ईस्ट साइड है वो किसके साथ टच होती है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमें पता है कि पूरा हिली एरिया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो फुट हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वो पाई जाती हैं पंजाब के नॉर्थ ईस्ट साइड में। पंजाब स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन द ग्रेट सिस्टम ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर। अब देखो हमारा जो इंडिया है, इट इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर से हमारा इंडस रिवर है जो निकलती है, और यहाँ हमारी गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है। तो पंजाब यहाँ पर है, तो यही इन्होंने लिखा है कि जो पंजाब है वो इंडस और गंगा रिवर के बीच में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट इज अलूवियल प्लेन। यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि 70% सॉइल अलूवियल है, तो इसको अलूवियल प्लेन्स भी बोल देते हैं। और जो अलूवियल सॉइल होती है इट इज़ वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। और जो हमारे पंजाब में जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई का साधन है, वो कैनाल्स हैं, ज़्यादातर नहरें ही हैं। पंजाब से एरिड सदर्न बॉर्डर एजेस ऑन द थार और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि राजस्थान में थार डेजर्ट के साथ सदर्न बाउंड्री टच होती है पंजाब की, तो इसी कारण वहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। द शिवालिक रेंज राइजेज शार्पली इन द नॉर्थ ऑफ द स्टेट। और जो शिवालिक हिल्स हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश वाली ये फुट हिल्स हैं, वो कहाँ पर हैं, वो है इन द नॉर्थ साइड। उसके बाद फिजिकल फीचर्स। अब जो हमारा पंजाब है ये किस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। Although at the macro regional level the पंजाब प्लेन इज predominantly फ्लैट। जो हमारा पंजाब का एरिया है ये प्लेन एरिया है। एंड featureless land, it reveals a lot of diversity of relief when viewed from micro regional levels। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ज़्यादा फ्लड्स नहीं आते हैं। हम आपने कभी नहीं सुना होगा कि पंजाब में कुछ फ्लड्स आ गए या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। द होल पंजाब रीजन में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लैंडफॉर्म टाइप्स। तो जो हमारा पंजाब है इसका जो एरिया है वो इस तरीके से कुछ डिवाइड किया हुआ है। शिवालिक हिल्स जो कि हिमालयाज़ की फुट हिल्स हैं, हिमालयाज़ फुट हिल्स, द प्लेन्स, द कांडी एरियाज, द ड्यून स्टडीड रीजन। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। शिवालिक हिल्स, द रीजन कवर्स द आउटर रेंज ऑफ शिवालिक हिल्स। जो हमारे पास ये जो रीजन है ये शिवालिक हिल्स का आउटर रेंज कवर करता है एंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 किलोमीटर इन द विड्थ। और इनकी जो चौड़ाई है वो 6 to 10 किलोमीटर पंजाब में पाई जाती है। रनिंग अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द स्टेट। जो हमारी स्टेट का ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। द शिवालिक रीजन कवर्स द ईस्टर्न मोस्ट एरियाज ऑफ द 4 डिस्ट्रिक्ट। तो ये मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं, रूपनगर, नवांशहर, होशियारपुर एंड पठानकोट। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर शिवालिक हिल्स पाए जाते हैं। इट रन्स लाइक अ वॉल, ये एक दीवार की तरह है। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड से लेकर पंजाब की साउथ ईस्ट तक जाते हैं। सेपरेटिंग द हिमालयाज फ्रॉम द प्लेन्स, ये हिमालयाज को प्लेन से अलग करते हैं। जैसे हमारे पास ये हिमालयाज हैं लेट, ठीक है, और ये हमारे प्लेन्स है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऐसे
शिवालिक हिल्स हैं, तो ये हिमालयाज को प्लेन से अलग करते हैं। एंड ऊना वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द प्लेन्स, और यहाँ पर ऊना वैली है, ठीक है, उस साइड पे जो हिमाचल प्रदेश की, उसको प्लेन से अलग करते हैं। द स्लोप ऑफ द हिल्स इज जेंटल, जो इन हिल्स की स्लोप है वो जेंटल ही है, टूवर्ड्स द पंजाब प्लेन्स, देन साइड दैट फेसिस द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मतलब आपको दिखाया है, ये जो है, ये जो आपको ग्रीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ग्रीन कलर वाला, ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास ये जो शिवालिक हिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही पाई जाती हैं। जो शिवालिक हिल्स हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के टू अरुणाचल प्रदेश, ये हर स्टेट में, जो मतलब यहाँ पर ये स्टेट्स हैं उसमें सब में पाई जाती हैं। तो पंजाब में इसका एरिया कुछ यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द प्लेन्स, जो हमारे पंजाब के प्लेन एरियाज हैं। पंजाब प्लेन्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये हमारे जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं ये उसका पार्ट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडो गंगेटिक? जो इंडो वर्ड है इट ड्राइव्स फ्रॉम इंडस रिवर, और जो गंगेटिक वर्ड है इट ड्राइव्स फ्रॉम गंगा रिवर। गंगा रिवर, सदियों पहले इंडस और गंगा रिवर में फ्लड्स आया करते थे जब, तो अभी हमने देखा कि जो पंजाब का एरिया है वो इंडस और गंगा रिवर के बीच में है, ठीक है, जिसमें कि हमारा प्रेजेंट पंजाब है, हरियाणा है, यूपी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे एरियाज हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनको इंडो गंगेटिक प्लेन्स ही बोला जाता है। तो सदियों पहले जब यहाँ पर फ्लड्स आया करते थे तो इंडस और गंगा रिवर का जो पानी है वो इन एरियाज में आके फैल जाता था। तो रिवर्स जो होती हैं उसमें जो वाटर है उसमें बहुत से मिनरल्स भी होते हैं, तो वो मिनरल्स भी आकर के पंजाब, हरियाणा, यूपी के एरियाज में फैल जाते थे, और वो काफ़ी सालों तक, सदियों तक जब वो प्रोसेस होती रही तो उससे क्या हो गया कि ये जो स्टेट्स हैं इनकी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई है, और यहाँ पर बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं विच आर वेरी गुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये होते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं। डेट इज अ सिंक्लिकल बेसिन फॉर्म्ड बाय द एलिवेशन ऑफ द हिमालयाज। द पंजाब प्लेन लाइज बिटवीन, जो पंजाब प्लेन्स हैं हमने पढ़ चुके हैं कि इनकी जो एलिवेशन है वो 180 to 300 मीटर्स है अबव द सी लेवल। इट इज़ हायर नियर शिवालिक हिल्स, जहाँ पर शिवालिक हिल्स हैं वहाँ पर थोड़ी ऊंचाई हो जाती है, एंड स्लोप्स ग्रेजुअली अवे फ्रॉम देम, और उसके बाद वहाँ से दूर जाते जाते वो कम होने लग जाती है। रूपनगर, होशियारपुर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पर शिवालिक हिल्स पाए जाते हैं ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर ऊंचाई कितनी है पंजाब की सी लेवल से? 270 से लेकर के 300 मीटर्स तक। एंड सेंट्रल पंजाब, जो पंजाब का सेंटर वाला एरिया है वो 230 से लेकर के 270 मीटर्स। एंड डिस्ट्रिक्ट्स लेस देन, उसके बाद जो आगे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 230 से कम हो जाती है। उसके बाद जो प्लेन्स हैं पंजाब के, द लैंड स्लोप्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो लैंड की स्लोप है वो ईस्ट टू वेस्ट है, लाइक स्लोप है। द ग्रेडियंट इज मच मोर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। The region covers nearly 70% of the total area of the state. अब जो प्लेन एरियाज हैं, जो प्लेन्स हैं, वो ऑलमोस्ट पंजाब का जितना भी एरिया है 70% एरिया क्या है? प्लेन है। यहाँ पर नेचुरल रीजन्स हैं। द रीजन इंक्लूड्स द 3 वेल रिकॉग्नाइज्ड एरियाज। ये जो नेचुरल रीजन है, मतलब जो कि एरिया है प्लेन्स वाला, हम उसको पंजाब में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, माझा, दोआबा एंड मालवा प्लेन्स।
अब देखो हमारे पास जो दोआबा वर्ड होता है ना, बेसिकली दोआबा, ये पंजाबी का वर्ड है। दो का मतलब टू, आबा का मतलब होता है रिवर्स। तो दोआब का मतलब क्या है कि वो एरिया जो दो रिवर्स के बीच में हो, सेंटर में हो। तो पंजाब जो पंजाब है इसमें 3 तो पेरिनियल रिवर्स हैं, मतलब वो रिवर्स जो सारा साल बहती हैं, और एक है यहाँ पर सीजनल रिवर। तो पंजाब में ओवरऑल टोटल 4 रिवर्स हैं। 3 पेरिनियल कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी। सीजनल रिवर कौन सी है? घग्गर। तो कोई भी 2 रिवर्स के बीच की जो एक लैंड है उसको एक दोआब का नेम दे दिया गया है। तो पंजाब में जो एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माझा, दोआबा एंड मालवा। अब इसको हम पढ़ते हैं। जो माझा है उसको अपर बारी दोआब भी बोला जाता है। बारी वर्ड जो बना है वो ब्यास प्लस रावी से मिलकर, इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये किस किस रिवर के बीच में है? ये ब्यास एंड रावी के बीच में है। और यहाँ पर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं इस एरिया में, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर एंड तरन तारण। इट इज बाउंडेड बाय द रिवर रावी इन द वेस्ट एंड रिवर ब्यास इन द ईस्ट। आपको ये वेस्ट और ईस्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 रिवर्स के बीच में पाया जाता है, और जो सतलुज है वो इसके साउथ में है। जो माझा एरिया है इसको बोला जाता है पंजाब, हार्ट ऑफ पंजाब इसलिए भी बोला जाता है कि यहाँ पर अमृतसर है, और जो अमृतसर है इट इज़ अ लैंड ऑफ गुरुज। इट इज़ अ लैंड ऑफ गुरुज, लैंड है गुरुज की। हरिमंदिर साहिब है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे पंजाब का ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है वो अमृतसर में ही है, तो इसी वजह से अमृतसर जो है वो माझा में पाया जाता है। तो माझा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट उसके बाद है दोआबा, इसको बिस्ट, जलंधर दोआब भी बोला जाता है। बिस्ट का मतलब है ब्यास प्लस सतलुज। तो वो एरिया जो ब्यास एंड सतलुज के बीच में पाया जाता है इसको बोलते हैं दोआबा रीजन। इट इज़ अ ट्रायंगुलर एरिया। अगर हम इसको देखें ये ट्रायंगल की शेप में है, बिटवीन द रिवर ब्यास इन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर सतलुज इन द साउथ। हमें ये डायरेक्शंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इट स्लोप्स साउथ वेस्टवर्ड, इसकी जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट की तरफ है। द रीजन इज ऑलमोस्ट फ्लैट, ये प्रॉपर एक प्लेन एरिया ही है। द रीजन हैज़ वेरी फर्टाइल एंड मैच्योर सॉइल, यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर एंड नवा शहर। उसके बाद है मालवा प्लेन्स। जो मालवा प्लेन्स है, द रीजन लाइज बिटवीन द रिवर सतलुज एंड रिवर घग्गर इन द साउथ। जो मालवा है ये सतलुज रिवर एंड घग्गर रिवर के बीच में आ जाता है। द एरिया स्लोप्स साउथवर्ड में इसकी डायरेक्शन है। जो मालवा है ये पंजाब का सबसे बड़ा एरिया है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ पंजाब। इसमें टोटल पहले 14 थे, अब मलेरकोटला बनने के बाद टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिलका, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, मानसा, पटियाला, मोहाली, मोगा, मुक्तसर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब एंड लास्ट वन जो अभी ऐड हुआ है डेट इज मलेरकोटला। तो ये एक चार्ट है जिसमें कि शो किया है मैंने आपको। ये है हमारा माझा रीजन जिसमें कि तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर एंड
Pathankot. This is a Majha region, and this is a Doaba region. Doaba region जिसमें होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर एंड नवा शहर. एंड दिस ग्रीन पोर्शन इज अ मालवा रीजन. जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया है मलेरकोटला, वो कार्व्ड आउट हुआ है फ्रॉम द संगरूर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पर अब मलेरकोटला बन गया है. मलेरकोटला संगरूर में से एक न्यू डिस्ट्रिक्ट निकला है मलेरकोटला, तो वो यहाँ पर आ जाएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 15 हो गए हैं मालवा में. उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट डिवीजन है, जो कि हमने पढ़ा था कि जो पंजाब की फिजिकल अपीयरेंस है, हमने पढ़ा था ना कि उसको हमने शिवालिक हिल्स में, प्लेन्स में, कांडी एरियाज में एंड सैंड ड्यून एरियाज में डिवाइड किया है. तो हमारे दो पार्ट हो गए हैं, एक तो शिवालिक हिल्स कवर हो गया है और दूसरा प्लेन्स ऑफ पंजाब कवर हो गया है. तो उसके बाद जो आगे का है डेट इज़ द कांडी एरियाज. कांडी एरियाज क्या होते हैं कि जो शिवालिक हिल्स हैं हमारे पंजाब में, वो क्या है, हिल्स है मतलब कि पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनके नज़दीक कुछ पत्थरीले एरियाज, कुछ पत्थर पाए जाते हैं, तो उनको कांडी एरियाज बोला जाता है. द शिवालिक हिल्स ऑन देयर वेस्ट एंड टू देयर ईस्ट इन नूपुर बेदी ब्लॉक ऑफ रूपनगर डिस्ट्रिक्ट degrade into districted rolling and coarse grained material which forms uplanded plain called as the कांडी. तो उन्होंने यही लिखा है कि जो शिवालिक हिल्स हैं उनके वेस्ट की तरफ और जो नूपुर बेदी एक जगह है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसकी ईस्ट की तरफ जो शिवालिक हिल्स हैं वो टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो पीसीस हो जाते हैं और वो पत्थर जो होते हैं वो वहाँ की एक मतलब ज़मीन पर बिछ जाते हैं. तो उसी एरिया को क्या बोला जाता है, कांडी एरिया. दिस कांडी प्रॉपर ट्रैक ऑन द होल लाइज रफली टू द ईस्ट ऑफ पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़, चंडीगढ़. तो मेनली ये किस एरिया में पाया जाता है, पठानकोट में, होशियारपुर में, रोपड़, चंडीगढ़. with gaps formed by the flood plains of rivers ब्यास एंड सतलुज. यहाँ पर कुछ कुछ गैप रहता है क्योंकि जो सतलुज और ब्यास रिवर में कुछ थोड़े थोड़े फ्लड्स आते हैं, उसकी वजह से उनमें गैप हो गया है. इट comprises the parts of पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर एंड नवा शहर डिस्ट्रिक्ट्स. उसके बाद है ड्यून स्टडीड एरियाज. जो ड्यून स्टडीड एरियाज हैं, सबसे पहले तो इनको रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है टिब्बे. टिब्बे टिब्बे क्या होता है कि ये जो डेजर्ट सॉइल होती है, जिसको हम सैंडी सॉइल भी बोल देते हैं, उसके छोटे छोटे माउंटेन्स की तरह होते हैं, हिल्स की तरह होते हैं, लेकिन उनकी स्लोप नहीं होती. दे आर लाइक अ प्लेट्यूज लाइक दिस, मतलब बिल्कुल कम हाइट होती है, बहुत थोड़ी सी हाइट होती है इनकी, और ये डेजर्ट सॉइल के होते हैं. तो ये कहाँ पाए जाएंगे, हमने पढ़ा है कि जो पंजाब की साउथ वाली साइड है वो किसके साथ टच होती है, विद द थार डेजर्ट. जैसे आपने देखा होगा ना कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, वो सैंड ड्यून स्टडीड रीजन्स होते हैं. तो पंजाब के साउथ साइड में जो बाउंड्री टच होती है विद द थार डेजर्ट, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं. द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हैविंग अ सेमी arid climate that borders with the Thar desert of Rajasthan are studded with sand dunes. तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, sand dunes. though the whole region is a plain, otherwise जो बाकी पंजाब का एरिया है वो प्लेन है, but there is a frequent occurrence of sand dunes and sand ridges. It comprises the parts of Bathinda. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मानसा, मुक्तसर, संगरूर एंड पटियाला डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास रिवर्स ऑफ पंजाब. रिवर्स ऑफ पंजाब, द नेम पंजाब ड्राइव्स फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स. जो हमारे पंजाब का वर्ड नेम है, ये दो पर्शियन वर्ड से मिलकर बना है. हमने पहले डिस्कस किया था
पंज प्लस आप से, पंज मतलब 5, आप मीन्स रिवर्स, मतलब कि जो हमारी पंजाब की लैंड है यहाँ पर पहले 5 रिवर्स पाई जाती थी। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें पता है कि पंजाब में से कौन सी कंट्री बनी, निकलकर पाकिस्तान बना। तो उस टाइम 2 रिवर्स जो थी उसमें चली गई, और जो अब हमारा पंजाब है उसमें प्रेजेंटली 3 रिवर्स ही पाई जाती हैं, सतलुज, ब्यास एंड रावी। Suggested that Punjab was fortunate in having 5 perennial rivers, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। पहले चेनाब एंड झेलम भी पाई जाती थी। बट आफ्टर पार्टीशन, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ इन 1947, पंजाब वॉज लेफ्ट विद ओनली 3 पेरिनियल रिवर्स। पंजाब में सिर्फ 3 पेरिनियल रिवर्स ही रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिनियल? पेरिनियल मीन्स कि वो रिवर्स जो सारा साल ही फ्लो करती हैं, वो अपने वाटर के लिए, वाटर कंटेंट के लिए किसी बारिश पर या मॉनसून पर डिपेंड नहीं करती, वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती हैं। एक होती है सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स वो होती हैं जो ज़्यादा मॉनसून के टाइम पर ही फ्लो करती हैं, जैसे कि हमारे पंजाब में एक सीजनल रिवर है, डेट इज़ घग्गर। तो अब हमारे पास 3 पेरिनियल रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास एंड रावी। द रिमेनिंग 2 आर इन पाकिस्तान, पंजाब नाउ। अब जो 2 रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ पर पाई जाती हैं। देयर आर 4 रिवर्स, लेकिन पंजाब में 4 रिवर्स हैं। रावी, ब्यास एंड सतलुज पेरिनियल है, एंड घग्गर जो है ये सीजनल रिवर है। फ्लो assess the state in a southwesterly direction. They have numerous small and seasonal tributaries. In addition, Punjab is watered by the extensive canal system. लेकिन इसके बिना पंजाब में बहुत सी छोटी छोटी कैनाल्स भी हैं जो इन्हीं रिवर्स में से निकाली गई हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द रावी रिवर। जो रावी रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कुल्लू हिल्स इन हिमाचल प्रदेश। ये कुल्लू हिल्स से निकलती है हिमाचल प्रदेश में से, और इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज 725 किलोमीटर। जो रावी है ये पंजाब में, अगर हम सिर्फ इसकी पंजाब में बात करें तो पंजाब की शॉर्टेस्ट रिवर है, पंजाब्स शॉर्टेस्ट रिवर। ये पंजाब के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से ही क्रॉस करती है, पासिस थ्रू ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्रॉस करती है। रावी मर्जेस विद रिवर झेलम इन पाकिस्तान। उसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करके ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जा कर के ये झेलम रिवर में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज सतलुज। जो सतलुज है, ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये रक्स लेक में से स्टार्ट होती है, जो कि मानसरोवर एरिया में है। कहाँ पर? तिब्बत में, चाइना में। और ये जो इंडिया में एंटर करती है थ्रू द छिपकिला पास। हमारे पास जो पास होती है ये होते हैं दर्रे, हिंदी में इनको बोलते हैं दर्रे। 2 माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है उसको पास बोलते हैं। इन हिमाचल प्रदेश है छिपकिला पास, पंजाब में, देन उसके बाद ये पंजाब में एंटर होती है एंड मर्जेस विद झेलम एंड इंडस इन पाकिस्तान। और ये आगे चलकर इंडस में, पहले तो झेलम में मर्ज होती है, देन फिर उसके बाद झेलम, रावी एंड सतलुज तीनों मर्ज हो जाते हैं विद द इंडस रिवर। ये जो सतलुज रिवर है ये पंजाब्स लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से पास होती है। जो सतलुज है इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ पंजाब।
इसको बोलते हैं पंजाब की बैकबोन, क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाब को, ऑलमोस्ट 70 to 75% पंजाब को जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, वो सतलुज से ही मिलता है। उसके बाद जो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पंजाब में है एक भाखड़ा कैनाल। भाखड़ा कैनाल, जो भाखड़ा कैनाल है वो भी कहाँ से निकलती है, भाखड़ा नंगल डैम से। जो भाखड़ा नंगल डैम है, जो मैंने आपको आज ही बताया है, वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। तो वो कहाँ पर है, जो भाखड़ा नंगल डैम है, जो उसमें वाटर रिजर्व किया गया है, वो सतलुज का ही वाटर है और सतलुज से ही निकलती है फिर भाखड़ा कैनाल। ठीक है, यू कैन से कि सतलुज का ही पानी है भाखड़ा में। और जो ये जो नंगल में भाखड़ा डैम है, इसकी डायमेंशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो आपने वो लर्न करनी है। नेक्स्ट हमें काफ़ी बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सी रिवर है जो लुधियाना में से पास करती है, या यूँ पूछ लेते हैं कि लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। लुधियाना is situated on the bank of सतलुज रिवर। नेक्स्ट उसके बाद है ब्यास रिवर। जो ब्यास रिवर है ये कुल्लू हिल्स में से जनरेट होती है, जो कि रोहतांग पास में है, नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये हरी के पत्तन में आकर के सतलुज से मिल जाती है। मैंने आपको आज ही बताया कि हमारे पास हरी के पत्तन एक जगह है। हरी के पत्तन, बेसिकली पत्तन क्या होता है ना, पत्तन का मतलब होता है, पंजाबी में पत्तन एक वर्ड है, इसका मतलब है वो जगह जहां पर कोई दो नदियां आकर के मिले। ठीक है, दो नदियां आकर के मिले। तो नेम तो हरी की है, पत्तन वर्ड मीन्स कि दो रिवर्स मिल रही हैं। कौन कौन सी मिल रही हैं, ब्यास एंड सतलुज, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पर ब्यास एंड सतलुज आके मिल जाती हैं, जो उनकी कंबाइंड स्ट्रीम है, कंबाइंड स्ट्रीम है, वो क्या कहलाती है, उसके बाद वो सतलुज कहलाती है और वो चली जाती है फिर आगे पाकिस्तान में। और हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में वो पहले झेलम से मिलती है, फिर इंडस में मर्ज हो जाती है। और जो ब्यास है ये पंजाब की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पंजाब की ब्यास। ये पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्रॉस करती है, क्रॉसेस फ्रॉम 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। नेक्स्ट उसके बाद है घग्गर रिवर। घग्गर इज अ इंटरमिटेंट रिवर इन इंडिया। इंटरमिटेंट मतलब एक टेम्परेरी रिवर है। ठीक है, फ्लोइंग ड्यूरिंग द मानसून रेन्स, जब मानसून सीजन आते हैं तब ही ज़्यादा ये फ्लो करती है। इट ओरिजिनेट्स इन द शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल। ये हिमाचल के शिवालिक हिल से निकलती है। अगर प्रॉपर एरिया याद करना है तो ये सराहन एरिया, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सराहन नाम की एक जगह है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में से, वहाँ से निकलती है एंड फ्लोज टूवर्ड पंजाब। उसके बाद पंजाब में आती है, लेकिन पंजाब में आने से पहले ये मोरनी हिल्स जो कि कसौली में है, वहाँ से क्रॉस करती हुई पिंजौर में पहुँचती है। पिंजौर, जो पिंजौर है ये हरियाणा में आ जाता है, हरियाणा। फिर पटियाला से, मतलब कि जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ से पंजाब में एंटर करती है, पटियाला से एंटर करती है ये पंजाब में। और उसके बाद पटियाला से बाद में ये संगरूर एरिया, देन मानसा से हो करके हरियाणा में जाती है, देन फिर ये राजस्थान में एंटर हो जाती है। राजस्थान में ये जो घग्गर रिवर है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में है,
गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर पहुँचती है। जस्ट साउथवर्ड्स ऑफ द सिरसा हरियाणा एंड बाय द साइड ऑफ तलवारा झील इन राजस्थान, दिस सीजनल रिवर फीड्स 2 इरिगेशन कैनाल्स दैट एक्सटेंड इनटू द राजस्थान। मतलब उसके बाद ये कुछ कैनाल्स हैं जो इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, वहाँ पर अपना पानी छोड़ती है। उसके बाद ये फिर हनुमानगढ़ में पहुँचती है, देन इन गंगानगर। It is believed that Gaggar is renamed of the old Saraswati river which used to flow in the North India. यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब ये राजस्थान में पहुँचती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहुँचती है, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में, तो वहाँ पर जाकर के ये रिवर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो राजस्थान की लैंड है वो ड्राई है, सूखी है, तो इसका पानी वहाँ पर जाकर के सारा ज़मीन में मर्ज हो जाता है और ये रिवर वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म हो जाती है, एज वी नो कि इंडिया की एक रिवर है सरस्वती जो कि अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो जो घग्गर है राजस्थान में, इसको सरस्वती के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसको राजस्थान में डिफंक्ट सरस्वती भी बोला जाता है। मींस वो जो डिफंक्ट मतलब कि वो रिवर जो अब नहीं है, अलोप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये है हमारी पंजाब की 3 रिवर्स, सतलुज, ठीक है, जो यहाँ पर आके मीट करती है ब्यास के साथ। ब्यास के साथ ये कौन सी जगह है, हरी के पत्तन, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कंबाइन हो करके ये फ्लो करती है एज अ सतलुज। जो पंजाब के जो सतलुज है ये पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्रॉस करती है, ब्यास 6 डिस्ट्रिक्ट में से, और जो रावी है ये पंजाब में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से ही क्रॉस करती है। उसके बाद ये सारी चली जाती हैं आगे इन द पाकिस्तान। ये मैंने जो रिवर्स हैं उनके जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे से क्रॉस करती हैं वो लिखा है यहाँ पर। जो रिवर सतलुज है बॉर्डर्स 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्रॉस करती है। रूपनगर, नवा शहर, जलंधर, कपूरथला, तरन तारण, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर एंड फाजिलका। ये हमने बहुत अच्छे से याद करना है। ये हमें बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लुधियाना है वो कौन सी रिवर के बैंक पर है, डेट इज ऑन द रिवर सतलुज। रिवर रावी बॉर्डर्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, अमृतसर, पठानकोट एंड गुरदासपुर। रिवर ब्यास बॉर्डर्स विद द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर एंड कपूरथला। तो जो रिवर सतलुज है, सतलुज रिवर है, ये पंजाब की गेस्ट है। ये शॉर्टेस्ट है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। उसके बाद है हमारे पंजाब का कुछ फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट एरिया है, द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट इज 3058 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 3058 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये पंजाब का फॉरेस्ट एरिया है, जो कि पंजाब की टोटल एरिया का कितना है, 6.12% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स, यहाँ पर जो रिजर्व एरियाज रखे गए हैं फॉरेस्ट के लिए वो कितने परसेंट है, 1.43%। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं, 36.87%। एंड जो अनक्लास्ड है, मतलब जो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, 61.70%। उसके बाद These 4 districts have शिवालिक हिल्स। अब देखो यहाँ पर मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला एंड नवा शहर।
ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैव शिवालिक हिल्स, यहाँ पर शिवालिक हिल्स हैं। हाई रेनफॉल है, अगर पहाड़ी एरिया है तो रेनफॉल ज़्यादा है। न्यूमरस सीजनल स्ट्रीम्स, मतलब कि काफ़ी मतलब हवा वगैरह जो है, स्ट्रीम्स वगैरह हैं, चोज वगैरह हैं। मच लैंडेड अनसुटेबल फॉर द कल्टीवेशन, तो यहाँ पर बहुत कम कल्टीवेशन हो पाती है। एंड मैक्सिमम सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी, तो यहाँ पर जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, जो सेंटर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, हैव मॉडरेटली लो फॉरेस्ट एरिया डेंसिटी, तो यहाँ पर कम फॉरेस्ट है। अगर यहाँ पर शिवालिक हिल्स है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट भी ज़्यादा होगा, मोर फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा फॉरेस्ट होगा। द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स नेमली अमृतसर, जलंधर, लुधियाना एंड रोपड़, यहाँ पर फॉरेस्ट क्या होगा, कम होगा। एंड द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि साउथ वेस्ट में आ जाते हैं, जो कि बाउंड्री टच करते हैं विद द थार डेजर्ट। अब हमें पता है कि जो थार डेजर्ट वाली एरिया है वो क्या है, वो तो बंजर है, बैरन है, तो वहाँ पर तो बहुत कम फॉरेस्ट होंगे। तो वो कौन सी है, संगरूर, मोगा, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, इनमें जो फॉरेस्ट हैं वो लेस देन 2% है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है 340 किलोमीटर स्क्वायर इज बीइंग मैनेज्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया। उसके बाद ये जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो हमने यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन करी है, सिर्फ हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही करी है कि ऐसे ऐसे हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है, जो शिवालिक हिल्स के नियर एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट, ठीक है। जो सेंटर वाले हैं उसमें थोड़े मॉडरेट हैं, कम है। जो साउथ में है डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके सिटी ऑफ पंजाब वॉज एज रामदासपुर, इनमें से पंजाब का कौन सा सिटी है जिसको रामदासपुर बोला जाता है, वो है अमृतसर। अमृतसर को फाउंड किया था गुरु रामदास जी ने, इसीलिए इसका जो ओल्ड नेम है वो है रामदास नगर या फिर चक रामपुर। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुरु रामदास नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Who among the following was the founder of Sikh Empire in Punjab? इनमें से किसको सिख एम्पायर के फाउंडर बोला जाता है पंजाब में? रंजीत सिंह। जो रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह, ये पंजाब में इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था इन 1799। बर्थ इनका हुआ था 1780 में, और हमने पढ़ा था कि 1801 में जो उस टाइम पंजाब के लोग थे उन्होंने इनको महाराजा का टाइटल दे दिया था। और जो दलीप सिंह थे, इनके जो लास्ट सन थे, लास्ट सन ऑफ रंजीत सिंह, ये कौन थे? ये लास्ट रूलर थे ऑफ सिख एम्पायर। लास्ट रूलर थे हमारे पास सिख एम्पायर की। और जो महासिंह थे, महासिंह थे, ये थे फादर ऑफ रंजीत सिंह, फादर ऑफ रंजीत सिंह। और इनकी जो मदर थी वो थी राज कौर। और इनकी रंजीत सिंह की मदर इन लॉ थी जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था,
मदर इन लॉ थी सद्दा कौर। हमने पढ़ा था कि जो रणजीत सिंह के फादर थे वो उस वक्त गुजर गए थे जब वो 12 साल के थे। तो जो महाराजा रणजीत सिंह की उनकी बचपन में शादी हो गई थी किससे? मेहताब कौर से। मेहताब कौर से। मेहताब कौर की मदर थी सद्दा कौर और फादर थे गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह, ठीक है। तो जो सद्दा कौर थी उन्होंने अपने जवाई का पालन पोषण भी किया और उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी दी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी और उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन विच ईयर लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड पंजाब? लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को कब अपने कब्जे में कर लिया था? हम पढ़ चुके हैं 1849 में। हमें पता है कि 1843 में दलीप सिंह का रूल आ गया था। दलीप सिंह जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे, 5 इयर्स के थे जब वो गद्दी पर बैठे 1843 में। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि पंजाब में रूल कर रहा है एक छोटा बच्चा, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा कैसे उठाया कि उन्होंने 2 हमले किए पंजाब पर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई 1845 से लेकर के 46 तक, और हुई सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से लेकर के 49 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 1849 में जो लड़ाई हुई उसके बाद जो ब्रिटिशर्स जीत गए, तो लॉर्ड डलहौजी जो कि उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या कर लिया? पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। विच अमंग द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन मोंटोगेमी इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सा मतलब जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा, जो हड़प्पा कल्चर है ये पाकिस्तान में है अब प्रेजेंटली। Who among the following members of the State Reorganization Commission in 1953 was not in favor of merger of Himachal Pradesh with Punjab? अब देखो यहाँ पर 1953 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो बनाया था। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसके जो चेयरमैन थे वो थे फैज़ल अली, जिनको फैज़ी अली भी लिखा जाता है, फैज़ी अली, ठीक है। तो जो फैज़ी अली थे, बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बना था? क्योंकि देखो अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त स्टेट्स नहीं थी, उस वक्त रियासतें हुआ करती थी। तो 1948 में आकर के लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें स्टेट्स बना करके दो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, कि जिस एरिया में सेम लैंग्वेज बोली जाती है आप उसको एक स्टेट बना दो, ठीक है, और अगर जहाँ लैंग्वेज का फ़र्क आ गया उसको दूसरी स्टेट बना दो। तो ये डिस्कशंस काफ़ी सालों तक चलती रही, अलग अलग कमेटीज़ बैठी इस चीज़ के लिए। 1953 में क्या हो गया था ना, जो आंध्र प्रदेश के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दंगे फसाद कर दिए थे कि हमें मद्रास से अलग, वो पहले मद्रास में हुआ करता था, एक अलग स्टेट बना करके दो रीजनल। तो सरकार को अंडर प्रेशर वो बनानी पड़ गई थी 1953 में आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमारे इंडिया की जो फर्स्ट स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डेट वाज द आंध्र प्रदेश। तो जब वो बन गई थी तो देश के जो बाकी एरियाज़ के लोग थे उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि हाँ जी हमें भी स्टेट्स बना कर दो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज।
तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने डिसाइड किया कि कौन से एरिया में कौन सी स्टेट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज। तो इसके चेयरमैन थे फैजी अली, तो वो इसके फेवर में नहीं थे, जो हमने यहाँ पर दिखा है कि जो हिमाचल प्रदेश था उसको मर्ज करने में फेवर में नहीं थे पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड पंजाब। कौन सी एंग्लो सिख वॉर के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अनेक्स्ट किया, अपने कब्जे पे लिया? आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन 1849। और हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी इसमें टोटल 4 बैटल्स हुई थी। 1 हुई थी 1848 में और 3 लड़ाइयाँ हुई थी 1849 में। नेक्स्ट इज, हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर पंजाब केसरी। इनमें से कौन से थे जो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर थे? तो वो थे लाला जगत नारायण। लाला जगत नारायण जो थे वो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर थे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।